मांडर उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। कल तक जो भारी था अब बराबर में आकर आभारी दिख रहा है। रोल किसका प्ले होगा कोई नहीं जानता, हर कोई अपना मेहनत कर रहा है। हमारे साथ अन्नपूर्णा देवी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं। मैडम, बीजेपी को लोग यहाँ वोट क्यों करें जब एक बेटी कह रही है कि हमको इंसाफ चाहिए और वो कह रही है जनता की अदालत में, इसीलिए हम आए, हमको इंसाफ मिले। देखिए, झारखंड में ये जो मांडर उपचुनाव है, बिल्कुल इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पिछले बार लोगों के बीच में सेवा करके आई हमारी बहन गंगोत्री कुजूर जी इस क्षेत्र की बेटी भी हैं, बहू भी हैं, वो यहाँ से हैं। और आज पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सबका साथ सबका विकास नहीं, एक नारा नहीं है, बल्कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और अब सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ काम कर रही है। और लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्ष में आप किसी भी क्षेत्र को अगर देख लें, हर क्षेत्र को, हर लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा योजना तैयार की गई और उस योजना का लाभ आम जन तक पहुँचे, इसका प्रयास किया गया। पहले के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों तक मात्र 15 पैसा पहुंचता है। वो बीच का सारा कौन खाता है, किस पाइपलाइन में जाता है, कौन सारे लोग रहते हैं, इसका अता पता नहीं। लेकिन अब लोगों की मानसिकता बदली है। पहले लोगों का एक ये मानसिकता था कि हुआ तो हुआ, नहीं तो चलो, लेकिन अब लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और 1 रुपया मोदी जी अगर भेजते हैं केंद्र से तो वो 1 रुपया आम जन के खाते में जाता है। चाहे आयुष्मान का लाभ आप देखें, जो सबसे बड़ी योजना आयुष्मान के माध्यम से पहली बार आदरणीय मोदी जी ने सोचा कि आम जन को क्या समस्या है, उसके लिए बड़ी, सबसे विश्व की बड़ी योजना, और उसमें आयुष्मान के माध्यम से आम जन को लाभ पहुंचाने का काम किया। सरकारी हो प्राइवेट हो, हर जगह जाके वो इलाज करा सकते हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सम्मानित करने का काम किया। बीज के लिए, खाद के लिए किसी के पास हाथ न फैलाना पड़े, एक बटन दबाते हैं, किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है। लेकिन ये सब तो मुद्दा है ही नहीं यहाँ पे। कांग्रेस कह रही है कि एक तरफ से साजिश, हाँ, साजिश रच दिया बीजेपी। बिल्कुल, इसीलिए बोले उसी पर हम आ रहे थे जो आपका प्रश्न था। तो इसलिए आम जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही देश, राज्य और देश का भला कर सकती है। और विगत ये 2.5 वर्षों में आपने देखा होगा, एक एक लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। जब इस पूर्ववर्ती सरकार रही, आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार, हर क्षेत्र में झारखंड को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। झारखंड के प्रति देश में जो धारणा है, जो नकारात्मक छवि बनी थी, उस छवि को बदलने का काम उन्होंने किया। एक सकारात्मक छवि उस 5 वर्ष के दौरान देने का काम किया। और चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहू हो, महिला हो, महिलाओं को सम्मान देने का काम, महिलाओं को जो रजिस्ट्री 50 लाख का रजिस्ट्री 1 रुपये में होता था, महिला को अधिकार देने का, सम्मान देने का काम आदरणीय रघुवर दास जी ने किया। किसानों को जो भारत सरकार से मिलता था, राज्य सरकार के माध्यम से भी किसान सम्मान निधि 1 एकड़ में 5 लाख रुपया दे रहे थे। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य के लिए कृत संकल्पित है। और सिर्फ सत्ता के लिए भाजपा चुनाव नहीं लड़ती या शासन नहीं करती, सत्ता के माध्यम से जन सेवा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और उसमें हर किसी को, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, या फिर अन्य सभी वर्गों को साथ लेकर काम करने का प्रयास किया। लेकिन निश्चित रूप से ये पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। गंगोत्री कुजूर जी इसी क्षेत्र की बेटी बहू हैं और उन्होंने 5 साल लगातार सेवा किया है। और ये बिल्कुल आम जन उनको सपोर्ट करेगा। और आप जहाँ तक आप जो मामला आप बोल रही हैं बेटी की बात की, न्याय चाहिए, ये तो एक प्रक्रिया है। आप देख रहे होंगे कि वो हर जगह जो गलत करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग आंदोलन छेड़ते हैं,
आपके माध्यम से हर युवा चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड हो। भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है कि बिल्कुल उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब जो नई पीढ़ी है, आम जन है, हर लोग चाहता है कि झारखंड का भी देश के अंदर एक अच्छी छवि बने और निश्चित तौर पे उस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और ये सारा जो सामने आया है, जो एक ये लीगल प्रक्रिया है, निश्चित तौर पे ये सब लोग जांच करते हैं। जिसके आप लोग पे आरोप लग रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को जो बोलते हैं आप लोग वही करता है। बोले अभी राहुल जी को परेशान कर रहे हैं, फिर सोनिया को करेंगे ठीक हो जाएंगे। उससे पहले बोले कि साजिश के तहत बंधु तिर्की को ले गए। जब कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है तो यही वो बात करेंगे ही। वो हमेशा से, जब कोविड के दौर में जब प्रधानमंत्री जी एक और कोरोना से कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, कोविड महामारी में वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, रिसर्चर को उन्होंने प्रोत्साहित करके कम समय में कोविड वैक्सीन बनाया। 2 वैक्सीन का इजाद हुआ, काफ़ी प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहित किया। तो जब हमारे देश के अंदर न वो सेना को छोड़ते हैं, न वो इल्ज़ाम लगाने में, उस कोविड वैक्सीन के बारे में भी आपने देखा कि विपक्ष के द्वारा ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, तो न उनको विश्वास डॉक्टर पर है, न यहाँ के वैज्ञानिक पर है, न यहाँ के सेना पर विश्वास है। उनको किस पर विश्वास है? वो किसी पर, चूँकि वो जो जिस तरह रहते हैं उसी चश्मा से देश को देखते हैं, उनका नज़रिया वही होता है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जब कुछ नहीं मुद्दा मिलता है तब इनका सीधे तौर पे ईडी और सीबीआई, वो तो निरंतर प्रक्रिया है, वो तो हमेशा से चला आ रहा है, जिस पर उनको वो बिल्कुल जानकारी लेती है, तथ्य के साथ कार्रवाई होती है। और विगत 2 महीने से आप देख रहे हैं राज्य का क्या स्थिति हो रहा है। आखिरी सवाल डालते हैं वहीं पर कुछ ना कुछ वो मतलब दलदल निकल रहा है। तो ये सब बेबुनियाद है इस तरह का सवाल, जब वो देख रहे हैं कि हम कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, जनता की अदालत में कहीं नहीं है, धीरे धीरे जो कांग्रेस मुक्त देश हो रहा है, तब नई नई बातें, नई नई तरह की चीज़ों को वो ला रहे हैं। लेकिन आम जन इस चीज़ को महसूस करती है, देखती है। जनता का विश्वास मोदी जी पर है। कांग्रेस बोल रही है कि आप सत्ता में आएंगे तो भाई को भाई से लड़ाएंगे। एक ही आंगन में यहाँ पर एंथोनी और तिर्की दोनों बैठते हैं। बोला वो बीजेपी को नहीं भाता है, वो कहते नहीं, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है, और जब आइडेंटिटी देने की बात आती है तो वहाँ मुकर जाती है। तो बोल रहे ऐसा आदमी को मत लाइए जो लोगों को लोगों से लड़ाए। ये देखिए, इसीलिए कहे विपक्ष, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम, भटकाने का काम कर रही है। लेकिन आम जनता हर चीज़ को समझती है, बहुत बारीकी से देखती है और समय आने पे वो जवाब देती है। पंचायत चुनाव में भी लोगों ने इस चीज़ को एहसास करा दिया, और अब इस चुनाव में भी लोग जब विपक्ष देख रहा है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, मैदान में कहीं नहीं है, तब वो तरह तरह का शगुफा फैला रही है, छोड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र के साथ काम कर रही है। और हमारे देश के अंदर, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी समाज के हो, हर लोगों को साथ लेकर, हर लोगों के लिए योजना भी बना रही है, हर लोगों को सहयोग भी कर रही है। शुक्रिया। तो अन्नपूर्णा जी को पूरा विश्वास है। ये बेड़ों का इलाका है, आप देख लीजिए, यहाँ घूम घूम के प्रचार हो रहा है। यहाँ पर पूर्व विधायक आपको पाहन जी भी मिलेंगे, शोभा यादव भी, और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं। इन लोगों को विश्वास है कि चूंकि मोदी जी का किया गया कार्य, उसकी वजह से इनको वोट मिलेगा और इस बार बीजेपी की यहाँ से जीत होगी। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in